हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा डाउनलोड मैसेज रहने वाला है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो ये है कि बहुत बड़ा खुलासा। ठीक है, किसने रात बिताई है हवालात में? क्या थर्ड पार्टी के घर वालों ने, या फिर थर्ड पार्टी ने खुद, या फिर आपके पर्सन ने? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या यहाँ के हालात हैं, क्या सिचुएशन जो है यहाँ पर चल रहा है, आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हवालात में रात आखिर किसने बिताई है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, द टावर का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो निकल करके आया है कि आखिरकार किसने हवालात में रात गुजारी है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मैं आपको बता दूं, शनिदेव की एनर्जी आ रही है। शनिदेव क्या करते हैं? कर्मों के दाता हैं। अगर आपने खराब कर्म किया है तो लोगों को ऐसा लगता है इनको कभी भी ना इसके बारे में कोई चीज इनके जीवन में आएगी ही नहीं, इनको भुगतना ही नहीं पड़ेगा इनका कर्मा। कोई भी इनका कर्मा जो इन्होंने गलत किया है, इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम पहले किया था, तो अब वो चीज खत्म हो चुकी है, वो सारी चीजें अब भूल गई, उस पर मिट्टी पड़ गया है, अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि समय लौट करके जरूर आता है। और यहाँ पर यही हुआ है कि थर्ड पार्टी और जो थर्ड पार्टी के घर वालों ने मिलकर के किसी को ठगा था। ठीक है, पैसों से रिलेटेड कोई ना घपला किया था, पैसों से रिलेटेड मामला यहाँ पर निकल करके आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ही जैसे आपके पर्सन को फंसाया था, वैसे ही किसी फैमिली को यहाँ पर फंसाया गया था ऑलरेडी, और आज उसके साथ यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। क्योंकि माता रानी का भी यहाँ पर जो एनर्जी है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर माँ आदि शक्ति की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है, वो भी एक रुद्र रूप में। क्योंकि उसने जैसे कि आपके पर्सन को आपसे छीना, वैसे ही प्लानिंग करी, जो भी स्पेल वर्क करे गए, अट्रैक्शन किया, ये सारी चीजें जैसे आपके पर्सन के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल करी हैं। ये फैमिली बहुत ज्यादा ना नीच है, बहुत ज्यादा घटिया है। इनको मान सम्मान या फिर समाज में इज्जत के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इन्होंने तो घटियापन का कोर्स करके रखा है। इनकी जो नीचता है मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, इनको चाहिए पैसे, और ये पैसों के लिए ऐसी ये सारी चीजें घटिया करते हुए इनको शर्म भी नहीं आ रही है।
अपने खुद की बेटी या फिर अपने बेटे को ऐसे ये दाव पर लगाते हैं कि जैसे कोई ये चीज हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो घटिया हरकत इन्होंने की है, ठीक है, किसी और के साथ भी की थी। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो मतलब कुछ भी करने को तैयार है पैसे के लिए। पैसे के लिए ना किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो कितना बड़ा धोखा देना पड़े, चाहे ये कुछ भी करना पड़े इनको। यहाँ पर कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि सामने वाले को ना इतना ये मेंटली टॉर्चर किया गया है कि वो पूरी तरीके से टूट गया है। थ्रेट्स दी गई हैं, बदनामी का डर दिखाया गया, सोसाइटी का प्रेशर बनाया गया और ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग लेवल तक पहुंच गई। थर्ड पार्टी और उसके घर वाले सोच करके बैठे थे कि हम सब तो अब सेफ है, कुछ भी अब नहीं, कुछ भी गड़बड़ होगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ठीक है, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड आया है और ये दिखा रहा है कि लॉ, अथॉरिटी, पुलिस या लीगल सिस्टम जैसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, यानी कि इनके जीवन में जो है कुछ ना कानून से रिलेटेड कोई समस्या इनके जीवन में एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में ना माँ आदि शक्ति जस्टिस लेकर के आ रही हैं। थर्ड पार्टी या इसके घर वालों में से किसी ने ना हवालात में रात बिताई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बना है, कोई लीगल केस बना है, एविडेंसेस सामने आए हैं, कोई सबूत और कोई प्रूफ जो है वो सामने आए हैं और पुराने विक्टिम्स की आवाज भी यहाँ पर खुलने लगी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों को ये लगता था कि हम पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई भी हमारे ऊपर केस नहीं कर पाएगा और हम खुद ही उनके ऊपर काउंटर केस डाल देंगे, हम ही जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, बाकी सामने वाला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो लाचार है, बेचारा है। वो अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से। ये अपने ही बनाए हुए जाल में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि इनको अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, क्योंकि पहले भी कई लोगों को इन्होंने ठगा था, पहले भी कई लोगों को इन्होंने ना झांसा दिया था, कई लोग ना चुप थे, कई लोगों के साथ इन्होंने छल किया था और कई जगह पे ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि कुछ लोगों को ना चुप करा दिया गया, कुछ ऐसे धमकियां दे करके, कुछ ऐसी बातें करके जिससे ना लोगों का मुंह चुप हो जाए। लेकिन अब जो है इनके अगेंस्ट सबूत जो है वो सामने आने लगे हैं और अब इनकी बोलती बंद हो चुकी है, इनकी चुप्पी जो है वो अब दिख रही है, क्योंकि सबूत जो है इनके सारे अगेंस्ट हैं। थर्ड पार्टी ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अपना भाग्य बनाने की कोशिश की, अपने जीवन में पैसा, रुपया, धन संपत्ति, ये सारी चीजें इसने आप अपने जीवन में लाने की कोशिश की है। लेकिन कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने अपनी ही जो कब्र है वो खुद खोद ली है। ठीक है, ये अपना जो भाग्य बनाने चले थे, ये अपना जो किस्मत लिखने चले थे, ये इनके यहाँ पर गुड़ गोबर हो गया है। अब इनको पैसे जो है वो वापस करने पड़ेंगे, जो पैसे इन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दिए हैं। अब ये पैसे वहां पर कैसे वापस करेंगे ये तो भगवान जाने। इनका रेपुटेशन जो है वो तो डैमेज होगा ही होगा भाई। इन्होंने ना इज्जत बना रखी थी, हम तो भाई बहुत पैसे वाले हैं, सब लोग हमारी इज्जत करें, मान करें, सम्मान करें। ठीक है, और इनका जो लीगल स्ट्रेस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर लीगल प्रेशर बहुत स्ट्रांगली इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है और पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। प्लस जो लीगल जो सिचुएशंस चलेंगी, जो भी लीगल केसेस चलेंगे, उसमें भी पैसे इनके लगेंगे। तो चारों तरफ से इनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें इनको देखने को मिलेंगी। जो लोग कल तक उछल रहे थे पैसों पर, लुक्स पर, पावर पर, अपने कॉन्टैक्ट्स पर कि हमारे पास तो बहुत कॉन्टैक्ट्स, हमारी पहुंच ऊंची ऊंची तक है, हमें कोई छू भी नहीं सकता, अब वही चीजें उनके लिए एक पनिशमेंट बन रही है। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखा करके आवाज उठाई है। ठीक है, शायद कुछ लोगों को बदनामी का डर था, लेकिन उसने, जो भी ये इंसान है जिसने हिम्मत दिखा करके अपनी आवाज उठाई है इन लोगों के अगेंस्ट,
उसने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन उसने सच का साथ दिया है और उसी एक कदम ने पूरी कहानी थर्ड पार्टी की पलट दी है। उसके भाग्य पलट गए, जज्बात पलट गए, सब कुछ पलट करके रख दिया है। उनके जीवन में भूचाल आ गया है। अगर आपके साथ या किसी और के साथ ऐसा इनजस्टिस हो रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं है। सच के साथ खड़े होने पर ईश्वर और कानून दोनों साथ देते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे प्रोटेक्टेड, बाय बाय।